जय श्री कृष्ण। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के सत्य स्वरूप यानी श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो आइए श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो सके तथा सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। वह कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा, किस प्रकार के यत्न करने से निश्चित ही मानवों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य थे तथा माला पहने हुए थे, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आप सभी के दुखों को हरने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं? जो भी काम आपको कहना है आप निसंकोच होकर कहिए। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में जन्मे हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े से प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे वह बात कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान से जो भी मनुष्य करता है वह मनुष्य सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है और उसको करने का क्या विधान है। यह व्रत सबसे पहले किसने किया था? व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है और यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम के समय श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर श्रद्धा के साथ ब्राह्मणों व अपने बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य भोग, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साटे का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर व सभी खाने योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी हो जाती हैं। इस काल अर्थात इस कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं
श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के दूसरे अध्याय के अनुसार सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर यहाँ से वहां भटकता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश बनाया और उसके पास जाकर पूछा, हे ब्राह्मण, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर यहाँ से वहां क्यों घूमते हो? गरीब ब्राह्मण बोला, मैं गरीब हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। बूढ़ा ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं। बूढ़ा ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, जिस व्रत को बूढ़ा ब्राह्मण करने को कहकर गया है, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। श्री सत्यनारायण व्रत को पूर्णिमा के दिन किया जाता है। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे ब्राह्मणों, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। कृपया करके आप उन सब के बारे में बताइए। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में चला गया। वह बूढ़ा ब्राह्मण प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर उनको नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम व्रत कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे यह भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं का पूरा करने वाला यह व्रत भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे अच्छा व्रत करूंगा। मन विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां पर धनी लोग रहा करते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और साथ ही व्रत भी किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम में चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरे अध्याय के अनुसार श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आगे की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली थी तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था।
राजा को व्रत करते देखकर वह विनम्रता के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? यह मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो कृपया करके आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तथा पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कहे अनुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से सारा व्रत विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत के बारे में कहा और अपनी पत्नी से कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। उसके बाद भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था, उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ खेलते हुए देखा तो उसने तुरंत ही अपने दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य कोई वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा। वहां पर देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वणिक पुत्र सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसने साधु को श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद और ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखकर चुराया हुआ धन वहां पर रख दिया जहां पर साधु और उसका जमाई ठहरे थे। राजा के सिपाहियों ने देखा कि राजा का चुराया हुआ धन साधु वैश्य और उसके जमाई के पास पड़ा है तो वह ससुर और जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता के साथ राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ कर लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर उसके बाद उसने कथा भी सुनी। जब कलावती प्रसाद ग्रहण करके रात को अपने घर वापस आती है तो उसकी माता पूछती है कि कलावती, तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती अपनी माता से कहती है, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहते हैं कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो भी धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन और राज्य, संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर राजा ने कहा कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लेकर आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्य ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र और आभूषण पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगना धन देकर उनको विदा किया।
उसके बाद दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का चौथा अध्याय। चौथे अध्याय के अनुसार सूत जी बोले, वैश्यों ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की तरफ चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिवाणी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कहकर वहां से दूर चले जाते हैं। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल और पत्ते देखे। बेल और पत्तों को देखकर वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है। जब साधु की मूर्छा खुलती है तो वह अत्यंत शोक में डूब जाता है। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह सब दंडी के शाप से हुआ है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास जाता है और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोलता है, मैंने जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा देवता भी आपको नहीं पहचान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर भेजकर खबर करने के लिए भेजा कि हम सब आ रहे हैं। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद के सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहती है, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूरा कर शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली जाती है। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो जाते हैं और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो देते हैं। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। साधु के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आकाशवाणी होती है, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर वापस आती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और साथ ही व्रत करता है। उसके बाद इस श्लोक का सुख भोग कर वह अंत में स्वर्ग को चला जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पांचवा अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा के पांचवें अध्याय के अनुसार सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्तिभाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजे के स्थान पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर चला गया।
जब वह नगर में पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ तहस नहस हो गया है। वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास जाता है और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद को खाता है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद वह मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त होकर जीवन जीता है। संतान की प्राप्ति होती है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा तुमसे कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म किया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय संपूर्ण होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान श्री सत्यनारायण की आप सभी पर कृपा बनी रहे। हे भगवान श्री सत्यनारायण, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों पर कृपा बनाई उसी प्रकार आपके इस व्रत को करने वाले और व्रत कथा को सुनने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।